देखिए, वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, यानी प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वहां से जैसे ही अप्रूवल होता है यह बिल यानी एक नया अधिनियम बन जाएगा और इसके बाद वक्फ की जो पहले की जो शर्तें थी वो खारिज हो जाएंगी और नए सिरे से पूरा एक नया बिल बनाया गया और पूरा एक नई उसकी जो शर्तें हैं वो लागू की जाएंगी। देखिए, एक शॉर्ट में हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि पहले वक्फ में क्या था। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे मान के चलिए आपके दादा या परदादा की जो जमीनें थी उनको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। डॉक्यूमेंट पे रजिस्टर्ड उस समय पुराने जमाने के लोग जो हुआ करते थे वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया करते थे। यानी कि अगर आपके मान लीजिए कि दादाजी हैं, दादाजी के जो बेटे हैं उनको मिल गई और उनके बेटे यानी आपके पिताजी को उनको मिल गई जमीन, तो आपने डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है फिर जाकर डॉक्यूमेंट का वेरीफाई नहीं करवाया और यहीं पे अगर कोई इस्लामिक या फिर कोई इस्लाम या मुसलमान आकर के अपनी मस्जिद बना देता है आपकी जमीन पर और कल जाकर के वह यह बोल देता है कि यह मेरी जमीन है, तो वह उसकी जमीन हो जाती थी। ऐसा वक्फ बोर्ड पर लिखा गया था और ऐसा 2013 में कानून में जो संशोधन किया गया था तो इस तरह से बना दिया गया था कि अगर कोई भी मुसलमान या कोई भी व्यक्ति यह कह देता है कि यह यहाँ पर इस्लामिक कार्य किए गए हैं या फिर मुसलमान ये बोल दे कि यह किसी ना किसी तरह से हमारे धर्म से रिलेट है, तो वह उसकी जमीन हो जाती थी और आप इसमें आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता था। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपकी जमीन चली गई, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तब तो आप ठीक है, आप जाकर के वो भी आप किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते थे। आप उनका एक खुद का कोर्ट हुआ करता था, वक्फ का जो वक्फ वालों का जो कोर्ट हुआ करता था वहां जाना पड़ता था और वहां वेरीफाई करवाना पड़ता था कि हाँ यह मेरी जमीन थी और इन्होंने जबरदस्ती यहाँ मस्जिद बनाई है। तब जाकर के अगर आप सही हैं तब तो ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप उस जमीन को भूल जाइए। ऐसा जो था तो पहले नियम था और अब इस नियम को बदल दिया गया और एक नया नियम अब ला दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। धन्यवाद।